सभी आंदोलन की ओर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में सुखीत जी ने बताया प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। दूसरे, रात को जो पहरा लगता है, फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे आने वाले हमारे किसानों को अपील करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा संख्या में किसान और डल्लेवाल जी को चाहने वाले और किसानी को बचाने वाले लोग आ रहे हैं। किसी तरह की हमारे वॉलंटियर से, हमारे मोर्चे से किसी तरह की कमी रही हो तो हम माफी चाहते हैं और आप भी सहयोग करें, क्योंकि आज भी डीजीपी आए थे, वो किस मंशा से आए थे, क्या आए थे, वो तो आपको बता दी, हाल चाल जानने आए थे। लेकिन हमारे को अभी नरवाना में बहुत बड़ी जो आर्मी, आईटीबीपी और भी फोर्सेज लगा दी गई हैं, हरियाणा में और जगह भी लगाई है। हमें ध्यान रखना है, डल्लेवाल जी की जो पूरी इच्छा है कि मेरे के ऊपर जो पहरा है अपने उसको मजबूत करना है, उसका पहरा और मजबूत करना है। हजारों की संख्या में रात को वॉलंटियर हमारे चलते हैं। तो आपका पत्रकार साथियों का फिर से धन्यवाद। आप रात को भी हमारे पूरे मोर्चे को कवर करते हो, आपका धन्यवाद। आज एक खाप प्रतिनिधि भी आए थे, तो मैं प्रार्थना करूंगा भाई होशियार जी, वो खुद एक विलेन खाप के प्रतिनिधि है, वो एक बार खापों का भी उन्होंने संदेश दिया है, वो आपसे साझा कर देंगे हरियाणा के विभिन्न खापों। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले मेरे साथियों ने मेडिकल टीम की ओर से डॉक्टर साहब ने जो डल्लेवाल साहब की सेहत है उसके बारे में चर्चा करी। हमारे साथियों ने तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा आपके बीच में करी। हमारे इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर रोज नए नए हमारे किसान बहन और भाई यहाँ आते हैं। आज विशेष तौर पर हमारे हरियाणा की ओर से अनेकों खापों के प्रतिनिधि हमारे बीच में आए। दोस्तों, खापों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई के अंदर भी हरियाणा से जो खापे थे उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, कुर्बानी उन्होंने दी है। आज आंदोलन को मजबूत करने के लिए अनेकों खापों की ओर से उनके प्रधान माननीय महासचिव हमारे बीच में आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में वो पूरे हरियाणा की तमाम सर्वजातीय जो खापे हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में खापे भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपने स्तर पर फैसले लेंगे। और इसलिए अनेकों संगठनों की ओर से सामाजिक आंदोलनों में काम करने वाले बहुत हमारे साथी यहाँ आंदोलन को मजबूत करने के लिए रोजाना नए नए सत्र पर अपने लोग आ रहे हैं। इसलिए हम ये जो मोर्चे की आवाज है, ये जो आंदोलन की आवाज है, या केवल किसी सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन जन की आवाज बन गई। आज चाहे मोर्चे की ओर से कोई रेल रोको का फैसला हो, चाहे ट्रैक्टर मार्च का फैसला हो, चाहे पैदल यात्रा की बात हो, हरियाणा के तमाम कोनों से हमारे बहन और भाई इस उम्मीद में बैठे हैं कि मोर्चे से जो भी ऐलान होगा उसको जी जान से पूरा करेंगे। हम अपनी ओर से, हमारे इलाके की ओर से मोर्चे के नेताओं को, इस आंदोलन की कमेटी को आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी फैसला हमारे साथी लेंगे, हमारी कमेटी लेगी, उसको जी जान से हमारे पूरे हरियाणा के किसान बहन और भाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत सिंह कोटूरा। साथियों, सब तो पहला तो देश के अंदर जो प्रेस का चौथा थंम आ उसका धन्यवाद करते और पूरे देश के लिए, जनतक लोगों के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल उन्होंने अपने जिंदगी को एक बलिदान से लाया होया अज 21 दिन बीत चुके। और मैं ये गल रखनी चाहना कि जिन्होंने एक वड्डे पद्धर ते आपदे परिवार नालों मोह तोड़ के लिखती आपदे जायदादां दे कागज पत्तर जिहड़े परिवार नूं सौंपदे ने और एक संसार का हिस्सा बन जाना बड़ा वड्डी गल है और उहदे ते वड्डी कुर्बानी वाली गल बन चुकी है। और जिहड़े भी साथी अपनियां जिन्नियां भी संस्थावां वां जां जथेबंदियां वां जां पोलीटिकल साथी आ उन्हां दा धन्नवाद भी करदे इहदे नाल इह भी अपील करदे आ कि जिहड़ा एक एक शब्द भी जिहड़ा आपां अपने मूँह दे विच बोलना वो देश की मजबूती दे लई बोलिया जावे, ना कि एक शब्द नूं बोल के उस देश दी जिहड़ी आ एक रीढ़ की हड्डी नूं कमज़ोर ना कीता जावे। और उन्हां साथियां दा भी ये फर्ज बनदा कि लड़ाई सारी दुनिया दी आ, ये हक जिहड़े आ सारी दुनिया दे आ, ये ऑक्सीजन जिहड़ी आ वो सारी दुनिया दी आ, भावें जनतक लोग आ जां जथेबंदियां किसान
मैं हर एक ਦੇ ਅੱਗੇ अपील करदा कि ਜਿਹੜਾ भी साथी आवे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ ਵੱਡਾ बल दे के और हौसला दे के जावे कि ਤੁਸੀਂ बड़े ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। कोहाड़ साहब, हरियाणा में कल सबसे बड़ा ट्रैक्टर मार्च कहाँ से जाएगा, क्या रूट प्लान रहेगा? हरियाणे ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम उधर से शुरू करें, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, उसके आगे जींद में जुराना की तरफ, आपके यहाँ पे हमारे खनौरी मोर्चे की कैथल में नज़दीक सबसे कलायत से शुरू होगा। जो कलायत में किसान चौक है और वहाँ से कलायत की अनाज मंडी तक आएगा। सुबह 11 बजे वो ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। इसी तरीके से आप जीटी रोड बेल्ट में जाएंगे, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, दिल्ली तक वो लग जाएंगे। वहां तक लगातार ट्रैक्टर मार्च होंगे और उनके विजुअल्स भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और जो साथी अगर उसको खुद जाके भी कवर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सबसे जो नजदीकी पॉइंट होगा, केवल 15 किलोमीटर दूर है, वो आपका कलायत में, कलायत किसान चौक से लेके कलायत अनाज मंडी तक ट्रैक्टर मार्च। कितना बड़ा होगा, कितनी संख्या में किसान निकलेंगे, और जैसे कि आप नजदीक बोल रहे हैं तो कितने बजे शुरू और कितने टाइम का ये रहेगा पूरा? देखिए, हजारों की संख्या में किसान कल उस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे पूरे हरियाणा में। हमें तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जैसे सिरसा में जिला एक है, लेकिन किसानों के अंदर इतना ज्यादा सरकार के प्रति गुस्सा है कि एक ही जिले में कम से कम 7-8 जगह अलग अलग ट्रैक्टर मार्च होंगे। तो किसानों के अंदर बहुत ज्यादा सरकार की गलत नीतियों को लेके गुस्सा है। इसीलिए हमें जो उम्मीद है वो ये है कि हमारी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च में निकले। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਸੁप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है? देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है बढ़िया जवाब तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे पाएंगे। लेकिन जो हमें लगता है, हमारे फोरम को लगता है, वो ये है कि पहले 4 दौर की जो मीटिंगें हुई थी, हमने सरकार के हर सवाल का जवाब तर्क सहित दिया था। और हमने वहां पे ये भी कहा था उन मीटिंगों में कि आप ऐसा कीजिए, इन मीटिंगों का लाइव प्रसारण मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे देश में हो जाए, और अगर मेजॉरिटी लोग आपकी बात से सहमत होंगे तो आपकी बात सही मान ली जाएगी। लेकिन अगर हमारे साथ मेजॉरिटी लोग सहमत हो जाए तो आप हमारी सारी बात मान लीजिए। लेकिन सरकार वो लाइव डिबेट, लाइव डिस्कशन करने से भी पीछे हट गई थी। कारण क्या है? सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। सरकार किस मुंह से इस बात का जवाब देगी कि 2018 में 29 मार्च 2018 को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ लिखित समझौता किया था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50% फार्मूला लागू कर देंगे। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद वो आज तक लागू नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अभी हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो सरकार के पास किसानों के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए मुझे लगता है वो बातचीत से पीछे हट रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸलिए ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ। देखिए, सारे किसान भाई,
सारे संगठन, सारे लीडर हमारे लिए मान सम्मान के योग्य हैं, सत्कार के योग्य हैं। जो साथी अपना सहयोग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उन सबका स्वागत है, उन सबका सम्मान है, उन सबकी पूरी इज्जत करी जा रही है और आगे भी करी जाएगी। और बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है, तो पूरे देश के किसान जैसे जैसे अधिक संख्या में इसे जुड़ते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा मोर्चा और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। व्हाट्सएप जिस तरह कल ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਪਾ ਨੇ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? देख, निश्चित तौर पर ट्रैक्टर मार्च होगा और आपके पास कल विजुअल्स भी आ जाएंगे। अगर सरकार रोकेगी, कोई जुल्म करेगी, उसका भी सामना करेंगे। बाकी हमारे साथी भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रैक्टर मार्च की बात भाई ने पूछी, सवाल पूछा, 2 बार आ गया। हमारे जितने भी एक्टिव साथी हैं आंदोलन के गांव गांव तक SHO लेवल के साथी जाकर उनके फोन भी कर रहे हैं, उनको कह भी रहे हैं ट्रैक्टर मार्च ना करो। हरियाणा को दबाया जा रहा है, हरियाणा के किसान को दबाया जा रहा है, लेकिन अब वो दबने वाला नहीं। जो आज भी सारी खाप सरदारी आई है और सारे साथी आए हैं, कल का ट्रैक्टर मार्च हो कितना मर्जी रोके, सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। वो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, फोन करने के लिए लगे हुए हैं, यहाँ तक कहते हैं कि आपकी जो है दिक्कतें आएंगी, आपका रिन्यूअल नहीं होगा, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही है, वो कल आपको सारी क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन ये बात सच है जो भाई ने सवाल किया, पत्रकार साथी ने, हरियाणा की सरकार का पूरा जोर लगा हुआ है भी किसी तरह हरियाणा में इनको किसानों को दबा के रखिए। लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज हर एक किसान की, हर एक मजदूर की नजर डल्लेवाल जी की सेहत की ओर और टेलीविजन की ओर है, आपकी कैमरे की ओर है भी कहीं ऐसी कोई खबर ना आ जाए। इसलिए जो मार्च है वो बिल्कुल कामयाब हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।